हाईकोर्ट में एसआई भर्ती को लेकर सुनवाई जारी है तो दूसरी ओर एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ दिनों के दौरान एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके सहयोगी कुंदन कुमार पांड्या के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा है। कुंदन कुमार की बेटी और भतीजा और भतीजी गिरफ्तार हुए हैं। जांच में सामने आया कि कुंदन कुमार पांड्या, जो डूंगरपुर के सरकारी स्कूल में तृतीय श्रेणी शिक्षक है, उसने पूर्व आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से लीक हुआ प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त किए। कुंदन ने ये पेपर अपनी बेटी रिद्धि और भाई लोकेंद्र पांड्या के बच्चों नैतिक और नेहा को दे दिया। इससे पहले आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के भांजा विजय कुमार डामोर को गिरफ्तार किया गया था। बाबूलाल कटारा को प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। बाबूलाल कटारा ने 35 दिन पहले भांजे को 3 दिन के प्रश्न पत्र भी उपलब्ध करा दिए थे। और इस पूरे मामले को लेकर जो गिरफ्तारियां हुई हैं, एसआई भर्ती केस में जुड़ी ये तीसरी बड़ी खबर कोर्ट की सुनवाई से जुड़ी है। भर्ती रद्द करने को लेकर सुनवाई आज भी जारी है और इस पूरे मामले में जो सुनवाई हुई है, इसको लेकर अब अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा। हालांकि कल भी इस मामले पर जो सुनवाई हुई थी उसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया था। इससे पहले सरकार ने इस मामले पर अपना पक्ष रख दिया है। आपको बता दें कि अब अंतिम फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है। इसमें अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसको लेकर भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार सभी लोग एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित मामले में पूर्व आरोपी आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के सहयोगी कुंदन कुमार के करीबी बताए जा रहे हैं। कुंदन कुमार पांड्या की पुत्री रिद्धि पांड्या, भतीजा नैतिक पांड्या और भतीजी नेहा पांड्या एसओजी की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि पुलिस ने बताया कि लीक प्रश्न पत्र से तीनों आरोपियों की तैयारी करवाई गई थी, जिससे आरोपियों ने लिखित परीक्षा पास की थी और फिजिकल में फेल होने के कारण चयन नहीं हो पाया। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में अब तक कुल 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक 116 अभियुक्त अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र शेखावत लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, इस पूरे मामले में जो अब तक गिरफ्तारी हुई है और लगातार इस मामले पर सुनवाई भी हाईकोर्ट में चल रही है, फिलहाल अब तक क्या निर्णय लिया गया है? क्या कुछ इस सुनवाई के दौरान सामने आया है? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जो है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई है वो की जा रही है। आज फिर से 2 बजे के करीब जो है सुनवाई होगी, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार जो है कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है, लेकिन जो नतीजा है वो कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो सरकार की तरफ से जो कह सकते हैं कि अपनी मंशा जाहिर की है, उसके अंदर साफ तौर पे यही कहा गया है कि इस भर्ती परीक्षा को जो है अभी रद्द नहीं किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब तक 116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी है वो एसओजी के द्वारा की जा चुकी है और लगातार जो ये गिरफ्तारियों की संख्या है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो 2 धड़े बंटे हुए हैं, एक धड़ा है जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहा है, तो दूसरा जो धड़ा है वो इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं करने की मांग कर रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी जो है अब सख्त दिखाई दे रहा है और लगातार जो कह सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सरकार का स्टैंड है, उन तमाम चीजों को लेकर जो है आज फिर से 2 बजे के करीब जो है सुनवाई होगी। और इस सुनवाई के अंदर देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट जो है अपने अंतिम जो निर्णय होगा उसके अंदर क्या कुछ खास रहेगा, क्या इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो कोर्ट है वो अपनी जो कह सकते हैं कि राय है वो क्या देता है, ये देखने वाली बात होगी। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर वीरेंद्र, जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं की ओर से अपने पक्ष को रखना था, तो क्या याचिकाकर्ताओं की जो पक्ष है उस पर अब कोर्ट की ओर से कोई अंतिम निर्णय लिया गया है? क्या उनकी तरफ से अपने पक्ष में पेश किया गया है? देखिए आपको बता दें कि क्योंकि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर 859 पदों के ऊपर जो ट्रेनिंग एसआई है उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी गई, सरकार ने इनका खर्च भी उठाया, तो जाहिर सी बात है एकदम से अगर सरकारी खर्चे के माध्यम से किसी को ट्रेन करके और फिर उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाता है, तो जिन अभ्यर्थियों ने जो कह सकते हैं कि अन्य नौकरियों से जो कह सकते हैं कि वहाँ से इस्तीफा देकर और फिर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है भाग लिया है,
तो उनके भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। और इसके साथ ही जो अभियुक्त है, क्योंकि जिस तरीके से एसओजी ने पूरे मामले को लेकर जो है 116 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, उन गिरफ्तारियों को ध्यान में रखते हुए जो है धीरे धीरे जो कह सकते हैं इस पूरे मकड़ जाल को जो है यहाँ पर एसओजी के द्वारा जो है ये गुत्थी है वो सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग थे, किन किन के माध्यम से जो कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है या फिर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है एसओजी की टीम है वो हर पहलू से जांच कर रही है। और उस जांच के अंदर देखने वाली बात ये होगी कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो है एसओजी की क्या स्टैंड रहेगा, सरकार का क्या स्टैंड रहेगा, और उन अभ्यर्थियों के द्वारा जो याचिका लगाई गई है कोर्ट के अंदर उसमें कोर्ट के द्वारा क्या स्टैंड रहेगा, ये तीनों चीजें हैं वो देखने वाली होगी। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वीरेंद्र कि इस पूरे मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं जो लोग इसमें मिली भगत में शामिल थे। अब तक की गिरफ्तारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और क्या उनसे पूछताछ में कोई अन्य खुलासे हुए हैं? देखिए, अगर मैं कुल गिरफ्तारियों की बात करूं तो आप देखिए कि 116 के करीब जो है गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसके अंदर चाहे ट्रेनी एएसआई की बात कीजिए या फिर जो कह सकते हैं कि आरपीएससी के सदस्य के तौर पे बात कीजिए या फिर अन्य जो ये पेपर लीक माफिया है उनकी बात कीजिए, हर जो कह सकते हैं हर पहलू से जो है एसओजी की टीम है वो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही पूछताछ के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी तक 116 की जो गिरफ्तारी की गई है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट पाए गए हैं और उसी की तहत जो है ये गिरफ्तारियां जारी है। और इसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये जो गिरफ्तारियां हैं वो खत्म होती है या फिर कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एसओजी के द्वारा जो है लगातार ठीक है वीरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।